नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्रोध में है कुदरत और आसमान से बरस रहा है कहर। कहीं सूरज से आग बनकर तो कहीं बादल से सैलाब बनकर। पहले हम आपको दिखाते हैं कुदरत के क्रोध का गर्म तेवर, जहां आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और जमीन पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। सूरज से बरसते अंगारों ने जमीन को ज्वालामुखी जैसा बना दिया है और सड़क पर बिछा कोलतार यानी डामर ज्वालामुखी का लावा जैसा गर्म हो गया है। सिर पर सूरज आग बरसा रहा है तो जमीन पर मानो अंगारे बिछ गए हैं। सूरज की तपिश ने सड़क पर बिछे कोलतार को ज्वालामुखी का लावा बना दिया है। इस आग के दरिया पर चलना मजबूरी है क्योंकि काम पर निकलना है, लेकिन अंगारों में लिपटी सड़क को पैदल पार करना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जहां पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। सड़कें इस कदर गर्म हो चुकी हैं कि कोलतार पिघल रहा है और पैदल चलने वालों के चप्पल जूते तक पिघला रहा है। मई के महीने में गर्मी की ऐसी प्रचंड मार तो शायद अब तक नहीं पड़ी। गुजरात के अहमदाबाद में पारे ने इस बार 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसत तापमान 48 डिग्री के करीब है और सूरज से बरसती आग करीब 20 लोगों की जान ले चुकी है। गर्मी काफी ज्यादा है। लोग दोपहर के टाइम पे कम ही सड़कों पर निकलते हैं क्योंकि जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को हिदायत दी है कि वो इस धूप में बाहर ना निकले। गुलाबी नगरी जयपुर में मई की मार डालने वाली गर्मी ने लोगों के चेहरे को इतना सुर्ख किया है कि अब यूं मुंह छुपाए घर से निकलती हैं लड़कियां। बहुत परेशानी होती है इस टाइम कोचिंग आने जाने में, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि तबीयत खराब होने का डर रहता है। अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो पूरे राजस्थान की बात करें तो अधिकांश जगह पर तापमान 48 डिग्री के ऊपर चला गया है। चाहे आप पश्चिमी राजस्थान का कोई भी शहर ले लें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, इन इलाकों में, फलौदी और चूरू जैसे इलाकों में तापमान 50 डिग्री के ऊपर 2 बार जा चुका है एक सप्ताह में। दोस्तों, आज तक की न्यूज की रिपोर्ट आपने देखी। दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। 50 डिग्री तक हमारा तापमान बढ़ रहा है और साइंटिफिक प्रूफ है 60% का मानव का शरीर जो तापमान से सहन कर सकता है। यानी कि हमें प्रकृति को, पर्यावरण को, संतुलन को हमने बिगाड़ने से जो हमारे जनजीवन में जो काफ़ी बदलाव आए हैं, तो इसके चलते हमें इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो एक ही है, जो हमें नेचर को, पर्यावरण को, संतुलन को बनाए रखना होगा। क्योंकि मेरा कहना है कि ट्री प्लांटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिनको हम तापमान को, गर्मी को कम कर सकते हैं, पर्यावरण को संतुलन में करने में बहुत योगदान करेंगे। हालांकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ले रहे हैं, जिससे हमारा जीवन है। इसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल भी में अस्तित्व नहीं है। तो हर इंसान की फर्ज बनती है कि ट्री प्लांटेशन में अपना सहयोग दे और कम से कम एक व्यक्ति 10 पेड़ को बड़ा करने की जवाबदारी दे। इसी तरह प्रकृति संरक्षण संस्था ने ट्री प्लांटेशन का अभियान चला रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी मूवमेंट में जुड़ेंगे और औरों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय प्रकृति साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको कल की मीटिंग के लिए आपको मैसेज मिल चुका होगा। बिना टाइम वेस्ट के हम समय पर हम पहुँच जाएंगे। कल की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हम इसी मूवमेंट के आधार पर, इसी डाटाबेस के आधार पर हम आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं। सो आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए आप समस्या पर पहुँचे और एज लीडर के तौर पर मेरी फ़र्ज बनती है कि आपको आप तक मैसेज को पहुँच दिया होगा, बट मेरी फ़र्ज बनती है आप तक ये मैसेज पहुँचे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो आप इस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस मीटिंग के तौर पर हमारे आने वाले स्ट्रक्चर का न्यू होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस मीटिंग को अटेंड करें और आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकृति संरक्षण के अभी तक जो सारे मूवमेंट रहे हैं, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ रही है, जो हमारे समाज ने हमें बहुत अच्छी तरह से हमें रिप्लाई दिया और रिप्रेजेंट किया और हमें बहुत ही सफलता भी मिली है। तो ये सब इसलिए हो पाया कि आप लोग हमारे कदमों से कदम मिलाकर हमारे हर मूवमेंट में आप लोगों ने साथ दिया। सो आपका सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड आई होप मैं उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप हमारे साथ इस मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और हम आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी टीम है हमारे एक नींव का काम कर रही है। सो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर और समाज की एक लीडर के तौर पर उभर कर आए हैं। तो सो आप अपना लीडरशिप जानते हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप समय सर पर आ जाइए और उम्मीद रखता हूँ अपने आप को बेहतर से बेहतर इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ऐसी आशा के साथ मैं अपना जो मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता था, उम्मीद है आप इस बात को दिल से लेकर आप इसका काम करेंगे। जय प्रकृति, जय भारत।